आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। स्वागत है आपका ड्रीम 11 प्रेजेंट्स आईपीएल देखो दिल से और खेलो दिमाग से इंडिया टीवी के साथ। वैसे महेंद्र सिंह धोनी भी कहते थे, अभी आरपी ने कहा कि खेलो दिमाग से, वो हमेशा कहते हैं तो खेलो। हम तो कहते हैं कि दिमाग से हमेशा खेलना ही चाहिए, लेकिन यहां पर जिस तरीके का मुकाबला दूसरा मैच देखने को मिला आईपीएल सीजन 14 में, पहला मैच बिल्कुल कांटे का, बराबरी की टक्कर, आखिरी गेंद में जाके मुकाबले का फैसला हुआ। लेकिन जो दूसरा मैच हुआ वहां पर तो दिल्ली कैपिटल्स ने बिल्कुल दबंग अंदाज में जीत दर्ज की और 18.4 ओवर में 10 के औसत से रन बनाए और 189 का टारगेट उन्होंने 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 18.2 ओवर में, 4 ओवर में। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की। कोई मौका नहीं था यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास, यानी कि आज ऋषभ पंत ने यह साबित कर दिया, गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बन चुका है, तो शक्कर बन चुका है। तो ये बात है यहां पर। और खासकर यहां पर देखा जाए, पहले अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप लाजवाब, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहां। पृथ्वी शॉ 38 गेंदों में 72 रन, धमाकेदार पारी खेली। हमारा पैनल भी बड़ा आज उनसे प्रभावित है, इंप्रेस्ड है। खासकर पृथ्वी शॉ पर नजर सबकी थी क्योंकि इंडियन टीम से बाहर हुए और उसके बाद लगातार कोशिश कर रहे थे वापसी का, लेकिन आपके उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई टीम में और पृथ्वी शॉ टैलेंटेड के टैलेंटेड ही रह गए और टीम में जगह बन नहीं पा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर वापसी करते हुए पृथ्वी शॉ, क्या शानदार बल्लेबाजी। 72 रन 38 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्के। जहां उन्होंने अपना फॉर्म छोड़ा था सैयद मुश्ताक अली में, वहीं से विजय हजारे में, वहीं से वहां शुरुआत की है। और दूसरी तरफ शिखर धवन, पिछली बार जब सीएसके के खिलाफ खेले थे तो शतक जड़ा था और आज सिर्फ 15 रन से शतक चूक गए। 85 रन आज शिखर धवन ने ठोके। लाजवाब बल्लेबाजी, 54 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्के। और पहले विकेट की पार्टनरशिप की बात की जाए तो 138 रनों की पहले विकेट की पार्टनरशिप। क्या लाजवाब जीत। लेकिन सिर्फ 2 हीरोज की हम बात करेंगे और ड्रीम 11 गेम चेंजर की भी बात करेंगे। आज बड़ा यहां पर बराबरी का मुकाबला है, तो देखना होगा कि ड्रीम 11 गेम चेंजर कौन होता है। सबसे पहले हमारे ड्रीम 11 के मेंटोर स्टूडियो में मनिंदर पाजी से, क्या एक तरफा जीत दिल्ली, मैं कहूंगा बिल्कुल दबंग अंदाज में ये जीत मिली है दिल्ली कैपिटल्स को और पहली जीत लाजवाब। इस तरीके की जीत मिलेगी तो हौसला बहुत बुलंद होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही अगर आप इस तरह से मैचेस जीतते हैं, इतनी आसानी से मैचेस जीतते हैं, क्योंकि ये स्कोर कोई छोटा नहीं था। हालांकि इस पिच के ऊपर बाद में सभी एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि 210 के करीब भी स्कोर होता तो शायद वो भी कहीं चेज हो जाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 189 का जब टारगेट है और उसे आप इतनी आसानी से चेज कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे जब आगे आने वाले मैचेस होंगे। लेकिन जिस तरह से बैटिंग की इन दोनों ने, ऐसा लग रहा था कि एक फैसला करके आए थे कि बेखौफ होकर बैटिंग करेंगे और यही बेसिकली दोनों का अंदाज है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पृथ्वी शॉ तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि उनकी जगह इंडियन टीम में बनती है और मेरे हिसाब से तो वो आने वाले टाइम के इंडियन क्रिकेट के हीरो बन सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट है। और जहाँ तक शिखर धवन है, ऐसा लग रहा है कि वो सिलेक्टर्स को बताना चाह रहे थे या कोच और कैप्टन को बताना चाह रहे थे इंडियन टीम के कि मुझे T20 क्रिकेट क्यों नहीं खिलाई गई। अभी जो सीरीज़ हुई 5 मैच की सीरीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट, मुझे मौका नहीं दिया। वो ऐसा लग रहा था वो वहाँ पर प्रूव करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह की दोनों ने बैटिंग की, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था, बॉलर्स के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखा उन्होंने। देखने में बहुत मज़ा आया। शायद शो के पहले, मैच के पहले भी जब हम शो कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पृथ्वी शॉ के बैट से रन्स देखेंगे और शिखर धवन के भी बैट से रन्स दिखेंगे, क्योंकि एक अच्छी लय में है शिखर धवन भी और पृथ्वी शॉ भी। जिस तरह से आप बताते चले आ रहे हैं, विजय हजारे में भी रन्स बना के आए, वो कॉन्फिडेंस लेके ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे। लाजवाब। और इनका वैगन व्हील, पहले हम पृथ्वी शॉ का वैगन व्हील देखते हैं। वाकई में अगर आप युवा खिलाड़ी हैं तो आप में वो आग होनी भी चाहिए कि वापसी करनी है मुझे हर हाल में हिंदुस्तान की टीम में। और ये पृथ्वी शॉ ने आज पहले मुकाबले में एक जबरदस्त अंदाज, एक जबरदस्त शुरुआत जरूर की है और हर गेंदबाज की जमकर धुलाई की है यहां पर आरपी। बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। मेरा ये मानना है जब वो कवर ड्राइव उन्होंने खेला, चौका लगाया जो राइडू के बगल से किया कवर से, वो एक बड़ा उनके लिए आत्मविश्वास वाला पॉइंट था कि उनके पैर चल रहे हैं सही से, बॉल के नीचे उनकी आंखें आ रही हैं, तभी उन्होंने इतने अच्छे से शॉट खेले। तब शिखर धवन को भी उतना मौका मिला कि आप थोड़ी अपनी आई इन कर लीजिए। पर पृथ्वी शॉ ने पूरी तरीके से गेम को डोमिनेट किया, हर तरफ शॉट लगाया। ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही तरफ खेल रहे थे, कि कई बार हमने देखा है कि बहुत फ्लैशी बैटिंग करते, बहुत एयर में खेलते, पर इस बार थोड़ा अलग इनिंग देखने को मिली। जो आपने बोला मनीबाजी की डोमेस्टिक खेल के आया तो वहाँ बड़ी बड़ी इनिंग खेल के आया, तो वो भी एक अनुभव साथ में लेके आए कि कैसे अपनी इनिंग को बिल्ड करना है।
ग्राउंडेड शॉट भी उतने ही महत्वपूर्ण जितना कि छक्के मारना, तो उन्होंने उस पर भी विश्वास जताया। हाँ, भी बहुत बढ़िया बात यह है कि 35 रन उन्होंने ऑन साइड पे बनाए, 37 रन ऑफ साइड पे बनाए, यानी कि विकेट के दोनों तरफ रन बनाए। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ स्ट्रांग है वो। बिल्कुल। और अगर पृथ्वी शॉ के स्ट्राइक रेट की बात करें तो पृथ्वी शॉ ने 189 उन्होंने बनाए और टारगेट था 189 का, और 189 के स्ट्राइक रेट से आज पृथ्वी शॉ ने रन बनाए। और शिखर धवन ने 85-54 गेंदों में लाजवाब बल्लेबाजी दोनों की। और यहां पर हमारे ड्रीम 11 की ऑलराउंडर हैं और विसल पोड़ू के कलर में, लेकिन दिल इनका कहता है दिल्ली दिल्ली, और वाकई में दिल्ली यहां पर जीता है। अंजुम, आज अभी हम थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं कि आज का गेम चेंजर कौन है, ड्रीम 11 गेम चेंजर, इन दोनों की बल्लेबाजी। और आपका क्या लग रहा है कि आज किसको चुना होगा यहां पर ड्रीम 11 का गेम चेंजर? आज कौन है इन दोनों में से? शिखर और पृथ्वी के बीच में मैं समझती हूँ कि पृथ्वी शॉ गेम चेंजर होने चाहिए यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि खास तौर पे एक तो घरेलू मैदान पे मैच खेल रहे थे, भले ही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन मुंबई प्लेयर हैं, वानखेड़े की पिच को बखूबी जानते हैं और ये ज़रूर जानते हैं कि जो बाउंस है उस पिच पे उसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। अभी हम वैगन व्हील की चर्चा कर रहे थे कि 25 रन ऑफ एंड ऑन पे पृथ्वी शॉ ने रन किए। शिखर धवन के हम फैंटेसी पॉइंट्स पे जो अब नज़र डाल रहे हैं, हम पहले कह रहे थे कि 9.5 इनके फैंटेसी पॉइंट्स क्यों हैं, ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन आई थिंक गेम चेंजर और इम्पैक्ट प्लेयर्स ये दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज बहुत बढ़िया शुरुआत दे गए। जी और देख रहे हैं यहाँ पर हमारे ड्रीम 11 टीम के हमारे इंडिया टीवी के कप्तान आरपी सिंह यहाँ पर आज गेम चेंजर, क्योंकि 3 कैच भी लपके हैं गब्बर ने। शिखर धवन है आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर, 143 यहाँ पर उनके फैंटेसी पॉइंट्स, लाजवाब यहाँ पर प्रदर्शन। गेम चेंजर के बारे में क्या कहेंगे कैप्टन साहब? जब आप बड़ा स्कोर चेस करते हैं तो टॉप 3 बैट्समैन से एक बल्लेबाज को तो आपके आखिरी तक होना चाहिए। वो शिखर धवन ने इसमें किया, अपनी इनिंग को बिल्ड किया उन्होंने, सही तरीके से खेला। थोड़ा स्वीप आज ज़्यादा रिलाई किया, इतने स्वीप मैंने मारते देखा नहीं। आज बहुत सी बल्लेबाजी की, कैचेस पकड़े स्लिप में, वही बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप एज ए प्लेयर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टीम में। तो कैचिंग भी उनकी बहुत बढ़िया रही यहाँ पर, चाहे वो स्लिप पे कैचिंग रही हो या फिर लॉन्ग ऑन पे लगे हो, और साथ में बल्लेबाजी में तो बहुत आधार थी। और जब आप शिखर की बल्लेबाजी देखते हो आपको लगता है कि हाँ, ये खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ है और एक्सपीरियंस भी अपना पूरा इस्तेमाल कर रहा है वाकई में। और ये है आज का गेम चेंजर, ड्रीम 11 गेम चेंजर, 143 फैंटेसी पॉइंट के साथ। और शिखर धवन गेम चेंजर बने हैं। थोड़ा सा जरूर अंजुम यहाँ पर चौकी होंगी, लेकिन दोनों गेम चेंजर्स आज के यहाँ पर 105 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ। दूसरे गेम चेंजर है पृथ्वी शॉ। मनीपा जी, दो छोटी छोटी प्रतिक्रिया गेम चेंजर्स, ड्रीम 11 गेम चेंजर्स के बारे में। अब देखिए, दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर हैं मेरे हिसाब से। शिखर धवन तो प्रूव कर चुके हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ के पास अभी मौका है, और ये आईपीएल मुझे लगता है उनके लिए एक स्टेज होगी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेरी जगह इंडियन टीम में ही है, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए से ऊपर के लिए बना हूँ, और ऐसी परफॉर्मेंसेस कर दें कि सिलेक्टर्स मजबूर हो जाएंगे उन्हें दोबारा से इंडियन टीम में लें। बिल्कुल, यहाँ पर जो है निशाना इंडियन टीम है पृथ्वी शॉ के लिए, और अपनी टीम को जिताना। और अंजुम ने बिल्कुल सही कहा, अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे थे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, भले ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हो, तो एक बड़ा एडवांटेज, और इस एडवांटेज को भुनाना जरूरी है। 105 फैंटेसी पॉइंट्स पृथ्वी शॉ के, और दूसरे बड़े गेम चेंजर आज शिखर धवन के बाद। लाजवाब यहां पर प्रदर्शन इन दोनों दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर का, जिन्होंने 138 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी की। और सुरेश रैना के बारे में बात करें तो सुरेश रैना ने भी शानदार प्रदर्शन किया, 1.5 साल के बाद आज वापसी की, और जब मैदान में वो आए तो उन्होंने एक धमाकेदार पारी खेली। और हम यूट्यूब चैनल में जब बात भी कर रहे थे तो मनी पाजी का ये भी कहना था, जो आज नींव रखी ना, इतने बड़े 189 टारगेट जो दे पाए, वो इस खिलाड़ी की वजह से है। अंजुम, सुरेश रैना 1.5 साल के बाद वापसी करते हुए अगर वो तीसरे बड़े गेम चेंजर बनते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और आई थिंक जिस तरीके से हम मिड शो में भी बात कर रहे थे, यूट्यूब चैनल पे भी बात कर रहे थे कि जब सुरेश रैना के बल्ले से, सीधे बल्ले से रन निकलने लगे और लगे कि जो टाइमिंग है बल्ले की वो बिल्कुल सटीक आ रही है, वो लग जाता है, बैट के फ्लो से लग जाता है कि सुरेश रैना किस शानदार फॉर्म में है। और जब वो आने लग जाए ना किसी बल्लेबाज के लिए, तब आप समझ सकते हैं कि वो धीरे धीरे उस लय में आते जा रहे हैं जिस लय में वो इतने साल, इतने वर्ष चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आए हैं। और ये आई थिंक सीएसके के लिए गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मध्यक्रम में मोइन अली, मध्यक्रम में सुरेश रैना, ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज है। अंबती रायडू को मत भूलिए, आज जल्दी आउट हो गए होंगे लेकिन भूलिए मत। सो ये मिडिल ऑर्डर उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि माही को भी तो नहीं भूलना, माही भले ही 0 पर आउट हो गए, माही पर भी बड़ा दारोमदार है। और माही हमेशा कहते हैं खेलो दिमाग से। तो और आज ड्रीम 11 गेम चेंजर्स, 3 गेम चेंजर्स बड़े आपने देख लिए यहाँ पर किस तरीके से। और ये है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ प्रदर्शन आज माही का, 2 गेंदें सिर्फ खेल पाए और खाता भी नहीं खोल पाए। तो एक ड्रीम स्टार्ट तो यहाँ पर नहीं मिला है
महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, मैच फिनिशर है। हम जानते हैं क्या कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो साफ है यहां पर कि एक अच्छी शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के लिए जरूर, लेकिन यहां से महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम को भी अब ऊपर उठाने का दारोमदार होगा, क्योंकि सीएसके के लिए एक खराब शुरुआत यहां। जबरदस्त मुकाबला, एक तरफा मुकाबला, और दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही दबंग अंदाज में इस मुकाबले को जीता, और एक ऐसी जीत जो उनको आगे बढ़ते हुए काफी फायदा भी करेगी, क्योंकि रन रेट भी अगर कहीं पर आएगा तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आगे पॉइंट्स टेबल में जाकर प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए। तो ऐसी बड़ी जीत हमेशा आपके काम आती है। फिलहाल अगर कहीं बात करें, पहला मुकाबला हमने देखने को मिला, बड़ा कांटे का मुकाबला था, तो दूसरा बड़ा ही एक तरह से एक तरफा मुकाबला। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों को धोया है, शार्दुल ठाकुर की अगर हम बात करें आरपी आपसे 3.4 ओवर में 53 रन दिए, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं आज शार्दुल। मैजिक चला नहीं शार्दुल का, गेंदबाजी तो मुझे लग रहा था ठीक करे, क्योंकि एरियाज भी ठीक हिट कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात मैंने देखी स्विंग कराने की कोशिश जरूर कर रहे थे, पर बॉल में हरकत दिखी नहीं, जिसकी वजह से आज काफ़ी रन पड़े। पर कोई बात नहीं, कभी कोई मैच में हो जाता है गेंदबाज के साथ, तो ये भूल के आगे देखना होगा। तो शार्दुल, क्योंकि हमने अभी देखा उनके पास परफॉर्मेंस भी अच्छे रहे यहाँ पर। अच्छी बात ये थी कि थोड़ा गेंद हल्का हल्का हरकत कर रहा है, पर वो स्किल देखने को मिली जो उनके बॉलिंग में देखने को मिलती है। तो चलिए, फिलहाल दूसरा मुकाबला खत्म हुआ और हमें मिल गए हमारे ड्रीम 11 गेम चेंजर्स। और आज का सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन? दिल्ली कैपिटल्स बनाम सीएसके के बीच सबसे बड़ा गेम चेंजर गब्बर दिया शिखर धवन 145 पॉइंट के साथ ड्रीम 11 गेम चेंजर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक्सपर्ट्स का इस पूरे मैच के दौरान अपने फैंटेसी टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 के व्यूअर्स को लगातार मदद करते रहे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में यानी कि क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि भोपाल में एक विधायक की वजह से क्यों डॉक्टर को इस्तीफा देना पड़ा, हैरान करने वाली खबर। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इंडिया टीवी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।